नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे पूरे उत्साह से उड़ान कैसे भरें। मैं स्टार्ट करती हूँ। आपने अपना लक्ष्य तैयार कर लिया, हवाई अड्डे पर पहुँच गए, विमान में अपनी सीट पर बैठ गए। अब आप उड़ान भर रहे हैं, जहाँ सिर्फ भरोसा आपका संबल है। सफलता की कोई गारंटी नहीं है। यह आपका ही नहीं, सारे सफल लोगों के जीवन का निर्णायक मोड़ है। रनवे तक ले जाने वाली विमान टैक्सी टावर से उड़ान की क्लियरेंस लेने के बाद वापस रनवे के नीचे आना शुरू कर देती है। यह बहुत महत्वपूर्ण क्षण होता है, क्योंकि आपकी यात्रा की शुरुआत वास्तव में उड़ान भरना ही है। क्लियरेंस के बाद पायलट पूरे उत्साह के साथ विमान उड़ाने की प्रक्रिया में जुट जाता है। पहले धीरे धीरे विमान रनवे पर चलता है, फिर तेजी से तथा और तेजी से दौड़ता है और रनवे से हवा में उड़ने तक गति बढ़ती जाती है। उसी क्षण को पायलट उड़ान की विधिवत शुरुआत मानते हैं। यह 100% गति की रवानगी होती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल है, ऐसा क्यों होता है कि पायलट पूरी 100% के बजाय सिर्फ 80 या 90% गति का इस्तेमाल करता है? इसका जवाब कोई भी पायलट दे सकता है। अगर पायलट 100% से कम गति अपनाएगा तो विमान उड़ने लायक गति नहीं पकड़ पाएगा और रनवे पर ही दौड़ता रह जाएगा। सफल लोग किसी भी नए लक्ष्य की उड़ान इसी प्रकार तेजी और पूरे जोश के साथ भरते हैं। वे अपने काम में डूब जाते हैं। उनका दिल दिमाग उसी पर केंद्रित रहता है कि वे एक नए अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और असफल होने के लिए नहीं कर रहे हैं। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इसके सिवाय और कुछ भी मायने नहीं रखता कि आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं और इसमें तब तक कोई कमी नहीं आने देनी है जब तक कि पूरी तरह लक्ष्य हासिल ना हो जाए। औसत लोग तेजी से और खूब तेजी से नहीं उड़ते। वे इसे हल्के ढंग से लेते हैं और मंथर गति से धीरे धीरे यह सोचते हुए बढ़ते हैं कि जितना कम संभव हो मेहनत से बचकर काम चल जाए। इसलिए वे लक्ष्य की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते, उन्हें वास्तविक सफलता नहीं मिल पाती। महान और औसत लोगों की सोच में बुनियादी फर्क यह है कि महान लोग हमेशा बड़ा और रोमांचक लक्ष्य चुनते हैं, जबकि साधारण लोग कुछ भी ठान लेते हैं। महान लोग सारे पहलुओं पर आंखों के सामने के यथार्थ को ध्यान में रखकर विचार विमर्श करके पहला कदम उठाते हैं, जबकि औसत लोग सपने, उम्मीदें, इच्छाएं, अरमान तो बड़े लोगों वाले ही रखते हैं, लेकिन प्रयास वैसा नहीं करते। आशाओं से ज़्यादा आशंकाएं उन्हें घेरे रहती हैं और आगे का पहला कदम उठाने से पहले उनका पैर एक कदम पीछे होने लगता है। असफलता का यह डर कि कहीं सारा कुछ डूब ना जाए, यह सब मिलकर औसत लोगों के हौसले पस्त कर देते हैं। कई वर्ष पहले मैंने एक उद्धरण पढ़ा था, निराशा के तट पर विजय के क्षणों में भी हिचकिचाहट एवं अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं तथा कुछ पाने से पहले ही सब कुछ खो देते हैं। महान सफलता की ओर कूच करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है हौसला। यही है सफलता की कुंजी। हिम्मत को सबसे बड़ा गुण माना गया है, बाकी सब गुण इसी पर निर्भर हैं। साहस है तो सब कुछ खींचा चला आता है। हमेशा हौसले बुलंद रखें। शुरू में अगर थोड़ी समस्या भी आए तो इसका अंतिम परिणाम अनुकूल और सुखद ही होगा। अपने लक्ष्य के प्रति अवधारणा को स्पष्ट रखें ही, लेकिन इसे हासिल करने की प्रक्रिया में थोड़ा लचीला रुख अपनाएं। पहले से कितनी भी अच्छी तरह योजना आपने क्यों ना बनाई हो, अदृश्य परिस्थितियां आपको बार बार अपनी योजना में संशोधन करने के लिए विवश कर देंगी, लेकिन आप अपना पहला कदम उठाने को तैयार रहें। ऐसा करने से पहले दूरदृष्टि के सिद्धांत के अनुरूप जितनी दूर तक देख सकते हैं देखकर और सोचकर कदम बढ़ाएं। इस मायने में प्रकृति जोकर है, रास्ते में कंबल लिए खड़ी है। जब आप एक बार अपना लक्ष्य उद्देश्य तय कर लेंगे तो प्रकृति पीछे हट जाएगी और आपको पहला कदम दिखा देगी। यह एक परीक्षा है। प्रकृति तय करती है कि पहला कदम दिखाने में आप वास्तव में गंभीर हैं या नहीं। अगर आप विश्वास की ओर बढ़ेंगे और जब एक कदम उठाने की स्थिति दिखाई देगी, प्रकृति बता देगी कि आप गंभीर हैं, वह पीछे हट जाएगी और अगला कदम बताएगी। और जब आप वे कदम उठाएंगे, प्रकृति फिर सामने आएगी
और अगला कदम बताएगी। और जब आप वे कदम उठाएंगे प्रकृति फिर सामने आएगी, फिर आगे का एक नए कदम बताएगी। हमेशा आपको एक और कदम दिखाई देगा और काफ़ी दूर तक रास्ता नज़र आएगा। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।